हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस सुबह के दैनिक वचन में मैं आप सबों को यीशु नासरी के नाम में स्वागत करता हूँ। जब हम नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं मेरे प्रियो, हमारे अंदर में बहुत सी बातें होती है कि ये वर्ष में हम प्रभु से कुछ मांगे, प्रभु से कुछ अपेक्षा करें। और मैं आशा करता हूँ कि बीते साल की से ज़्यादा बढ़कर हम इस नए वर्ष में अपने जीवन में कुछ चाहते होंगे। और इसलिए मेरे प्रियो, आज मैं आप लोगों का ध्यान परमेश्वर की वचन की ओर करना चाहता हूँ, जहाँ पर हम उन बातों को समझे, जाने कि परमेश्वर क्या अपने लोगों से चाहता है कि वो मांगे। हम मांगते तो बहुत सारी चीज़ें हैं परमेश्वर से, लेकिन क्या वास्तव में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगते हैं? तो आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। लूका की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 9 से 13 कलम तक जब अपन पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमें कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि एक संसारिक पिता से मांगते हैं हम, तो वो अच्छे से अच्छी चीजों को देने के प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक पिता से मांगते हैं, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जब हम परमेश्वर से हम उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज हम कितने अपने जीवन में पवित्र आत्मा के प्यास से होते हैं। हम कितने लोग पवित्र आत्मा को मांगते हैं अपने जीवन में। आज हमें इस बात का पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम परमेश्वर के धर्म और राज की खोज करते हैं तो सब कुछ हमको मिलता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर से मांगे। और ये मांगना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है मेरे प्रियो। हम संसार की बहुत सारी चीज़ों को मांगते रहते हैं, हम वो अलग अलग चीज़ों को मांगते रहते हैं। संसार की चीज़ें तो यही रह जानी है, वो संसार की चीज़ें तो नाश हो जानी है। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उस बातों को सिखाया कि जब हम मांगे तो हम अपने परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगे। और पवित्र आत्मा हमें मांगना की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा से हर एक व्यक्ति को भरने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बिना मांगे परमेश्वर नहीं देता है। हमें क्या करना रहता है? हमें मांगना है। ये आत्मिक बातें हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम उससे मांगे। आज हमारा निवेदन जो होता है अलग अलग रहता है। किसी को घर मांगते रहते, किसी कोई जॉब मांगता रहता है, कोई अपना जीवन साथी मांगता रहता है, कोई संसार की तमाम वो वैभव को मांगता रहता है। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब तुम मांगो तो तुम पवित्र आत्मा को मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। आज हमें होना है कि हमें क्या मांगना है। वचन हमें क्या सिखाता है? वचन हमें इस बात को सिखा रहा है कि हम मांगे तो हमें परमेश्वर का आत्मा दिया जाएगा। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ढूंढोगे तो तुम पाओगे। है, परमेश्वर कहता है यदि मैं ना मिलता तो मैं तुमसे कह देता। इसलिए हमें अपने जीवन में परमेश्वर से मांगना है, ढूंढना है। वो परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हम कैसे परमेश्वर के आत्मा को प्राप्त करें। हमें भूखे और प्यास से होना है। और जब हम भूखे और प्यास से होते हैं, हम परमेश्वर से मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे चाहिए, प्रभु मुझे आपका आत्मा चाहिए।
और परमेश्वर हमें देता है। और दूसरी बाबत, यदि अगर अपन देखें कि हमें परमेश्वर से क्या मांगना, तो उसमें भी यीशु मसीह ने एक ही बात को हमें सिखाया है। यदि अगर अपन मत्ती की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी अपन 9 और 10 कलम को पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर भी ऐसे ही कुछ बातों को कहता है। वचन कहता है, अतः तुम इसी रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। परमेश्वर के राज को मांगे, परमेश्वर का राज। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जब तुम प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, प्रभु तेरा राज आए। आज हम परमेश्वर के राज को तो नहीं मांगते, लेकिन हम संसार की सभी चीजों को हम मांगते हैं। हमको ये मिल जाए, हमको अलग अलग चीजें मिल जाए, बहुत सारी चीज मनुष्य के अंदर में बहुत सी डिजायर होती है। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य का जीवन उसकी बहुतायत संपत्ति से नहीं होता है। वी आर चोजन जनरेशन, हम उसके चुने हुए लोग हैं। हम इस संसार से अलग किए गए लोग हैं, और परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम स्वर्गीय बातों की खोज में रहें, हम स्वर्गीय बातों को हम प्राप्त करने वाले बनने पाए। हम स्वर्गीय बातों पर मन नहीं लगाते। इसलिए यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था, उन्होंने अपने चेलों को यही बात को कहा कि जब मैं जाऊंगा तो मैं पवित्र आत्मा को तुमको भेजूंगा, वो सहायक भेजूंगा जो तुम्हारे संग और साथ रहेगा, वो तुमको हर एक बातों में तुम्हारी अगुवाई करेगा। और आज हम परमेश्वर के राज को तो दूर, हम अपने राज्य की बातों में लग जाते हैं। ये हम जिसकी सेवा करते हैं, हमें इस बात को स्मरण होना चाहिए कि हम अपने राज्य के लिए नहीं कर रहे हैं, ये परमेश्वर के राज्य की बातें हैं। हम उसमें काम कर रहे हैं, हम तो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के उस भी फील्ड में हम एक लेबर के जैसे काम कर रहे हैं। परमेश्वर हमको इसलिए चुना कि हम उसकी दाख की बारी में काम करें, और हम आज अपने राज्य को बनाने के चक्कर में लग जाते कि नहीं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, सब मेरा। तो परमेश्वर का राज्य फिर कहाँ है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रार्थना करो, तुम इस रीति से प्रार्थना करो, प्रभु तेरा राज आए। परमेश्वर का राज उस बात को दिखाता है कि स्वर्ग पृथ्वी पर उतरा है, और वचन कहता है जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए। मेरे प्रियो, स्वर्ग में स्वर्गदूत उसकी आराधना करते नहीं थकते, स्वर्ग में उसकी आज्ञा का पालन करते हैं स्वर्गदूत। वो रात दिन कहते रहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पवित्र है। आज हमारे पास टाइम नहीं रहता कि हम परमेश्वर की महिमा गाएं। आज हमारे पास टाइम नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हम अपनी इच्छा को पूरा करने में लगे रहते हैं, हम अपने किंगडम को बनाने में लगे रहते हैं। बट वेयर इज द किंगडम ऑफ गॉड? मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से इस बात को चाहता है कि हम परमेश्वर के राज को मांगे। प्रभु तेरा राज आने पाए। परमेश्वर के राज्य में छुटकारा है, परमेश्वर के राज्य में चंगाई है, परमेश्वर के राज्य में अद्भुत बातें हैं मेरे प्रियो। और वही बात परमेश्वर ने हमसे कही है कि when you pray let your kingdom come, तेरा राज आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होने पाए।
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए चुने गए हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए बुलाए गए हैं। हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अलग किए गए हैं। मेरे प्रियो, हमें होना है कि हम अपने जीवन में इस दो चीज को ज्यादा महत्व दें। पहली बात कि परमेश्वर मुझे तो अपनी आत्मा से भर, क्योंकि वचन कहता है कि जब हम स्वर्गीय पिता से मांगेंगे तो वो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हमें पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हर एक काम को करने वाले बनने पाए, मसीह के स्वभाव में हम बढ़ने पाए। प्रभु मेरे प्रियो, हम मसीह के अनुसार हम उस कार्य को करने पाए जैसा मसीह इस पृथ्वी पर रहकर किया, वैसे वो चाहता है कि उसके लोग वैसे काम को करने पाए। उसमें पवित्र आत्मा उनका सहायक होता है। परमेश्वर का वचन का जो ऑथर है वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा की अगुवाई हर एक विश्वासी के जीवन में बहुत जरूरी है। परमेश्वर का राज उसके जीवन में जरूरी है मेरे प्रियो, और इसलिए हमें होना है कि हम इस 2025 में हम तमाम बातों को अलग करके हम इस दो बातों को की ओर फोकस करें कि प्रभु मुझे तू अपनी आत्मा से भर, हमें अपनी आत्मा से तू भर दे मेरे प्रिय। मेरे प्रभु, तू अपनी आत्मा से मुझे भर। प्रभु, तेरा राज को हम मांगते हैं, तेरा राज आने पाए, और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होने के लिए मेरे प्रियो यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए, यही हमारा मांगना होना चाहिए। आप संसार की चीजों को मांग के प्राप्त कर लोगे, बट वो यहीं की यहीं रह जाएगी। वो नाशवान चीज जो पृथ्वी की चीज है वो नाशवान है और वो यहीं रह जाएगी। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो संसार की चीजों से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से बैर रखता है। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है कि हम स्वर्गीय बातों पर मन लगाएं, हम स्वर्गीय बातों की ओर ताकते रहें, हम स्वर्गीय बातों के लिए प्रभु को पुकारते रहें। प्रभु, तू मुझे अपनी आत्मा से भर। प्रभु, मैं चाहता हूं तेरा राज हमारे बीच में आने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन से यही बात को चाहता है कि हम परमेश्वर के राज को मांगे, और जैसे परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे उसकी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरी होते हुए हम देखने पाए। इस 2025 में मेरे प्रियो, हम कोई दूसरी चीज की ओर नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर के राज को हम मांगे। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय में हम प्रार्थना करें और हम कहें प्रभु से, प्रभु तू अपनी आत्मा को उंडेल, तू अपने राज को हमारे मध्य में ले आ। हालेलुया लॉर्ड। पिता, एक बार फिर हम यीशु के नाम से आपके चरणों के करीब आते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी प्रभु अभी भी पवित्र आत्मा का अनुभव अपने जीवन में नहीं किए, प्रभु वो ये समय में पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा के भूखे और प्यासे होने पाए, आत्मा उंडेला जाए प्रभु जी, लोग आत्मा से भरने पाए पिता, और प्रभु आपका राज प्रभु हर एक के बीच में आने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आपकी इच्छा को वो समझ सके, आपकी इच्छा को वो जान सके, आपकी इच्छा उनके जीवनों से हाँ और आमीन में पूरी होने पाए। प्रभु अपने लोगों को आप आशीषित करिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आपके राज्य में वो चंगाई है, छुटकारा है पिता परमेश्वर। प्रभु इसी समय पिता परमेश्वर आपकी चंगा करने वाली सामर्थ बहने पाए, और जो बीमार है वो यीशु के नाम से चंगे होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु आपके नाम की महिमा उनके जीवन से होने पाए। पिता हम सारा आदर महिमा आप ही को देते हैं, प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।